मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। तूफान को तोहफा बना दूं, मिला जीवन सुनहरा है। तूफान को तोहफा बना दूं, मिला जीवन सुनहरा है। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। जिद है मेरी, मंजिल बड़ी सुहानी है। सौंप दिया जीवन प्रभु को, सारी जिंदगानी है। कांटों को मैं फूल बना दूं, परमात्मा ज्ञान सुनाए। दुखियों को मैं सुखी बना दूं, योग की शक्ति फैलाए। सफलता ही सफलता है, महामंत्र ये मेरा है। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। खुश रहना खुश करना, प्रभु का यही है कहना। मुरझाओं को है खिलाना, कर्म यही अब करना। पुण्य की पूंजी से झोली भर लूं, सतयुग में अब जाना है। पवित्रता को धारण करके प्रभु का प्यार लुटाना है। कदम कदम जब साथ प्रभु का, हर पल तो अपना सवेरा है। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। तूफान को तोहफा बना दूं, मिला जीवन सुनहरा है। तूफान को तोहफा बना दूं, मिला जीवन सुनहरा है। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। ओम शांति। आज अमृत वेला 21 दिन की भट्टी में
आज हम बाबा के साथ ड्राइवर और पैसेंजर के संबंध की अनुभूति करेंगे। कैसे शिव परमात्मा हमारे रूहानी ड्राइवर बन हम सबको रूहानी यात्रा कराते हैं। तो आइए करते हैं रूहानी यात्रा। देखेंगे अपने 5000 वर्ष की यात्रा को, कैसे मैं आत्मा परम धाम में अपनी बीज रूप स्थिति में महाज्योति शिव बाबा के साथ थी। एकदम निसंकल्प शांत अवस्था। वहां से बाबा ने मुझे नीचे भेजा स्वर्ग की यात्रा करने के लिए, और यहाँ मैंने 1250 वर्ष की यात्रा की, 8 जन्म लिए, और मेरी यह यात्रा बहुत सुखमयी रही। संपूर्ण सुख, शांति, पवित्रता सभी से भरपूर मुझ आत्मा ने सुख भोगा। फिर मैं त्रेता की यात्रा के लिए नीचे उतरी। यहाँ भी मैंने 1250 वर्ष की यात्रा की और 12 जन्म लिए। इस यात्रा में भी सुख ही सुख रहा। इस यात्रा में कोई विघ्न नहीं, कोई कष्ट नहीं, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, दुख का नामो निशान नहीं। सभी बड़े प्रेम से हंसते खेलते, दिव्य गणों से भरपूर, नेचुरल देही अभिमानी। इस तरह 2500 वर्ष तक मेरी यात्रा बहुत सुखदायी रही। अब मुझ आत्मा ने द्वापर में प्रवेश किया और देह भान में आने से मेरी यात्रा दुखदाई हो गई। स्वयं को भूल मैंने जिस्मानी यात्रा शुरू की। कभी सोमनाथ की तो कभी अमरनाथ की। कहाँ कहाँ नहीं गई मैं, लेकिन कोई प्राप्ति नहीं, कोई सुख नहीं, दुख ही दुख। कहीं से कोई प्राप्ति नहीं हुई। जिस्मानी यात्राएं करते करते आ पहुंचती हूँ कलयुग के अंतिम चरण में। फिर भी मेरी यात्रा और ही कष्टदायी बन गई। इस यात्रा में कष्ट, विघ्न, समस्या रूपी पहाड़, संबंधों का टकराव, लगाव, झुकाव, ईर्ष्या, द्वेष, सभी छोटे बड़े गड्ढे आने लगे। मेरी यात्रा में कांटे ही कांटे आने लगे। देवभान रूपी कांटे चुभने लगे और इन्हें पार करने में मैंने अपनी सारी शक्तियां लगा दी। जिस्मानी 4 धाम की यात्रा की, और इस यात्रा में मैंने समय, संकल्प, पैसे सभी वेस्ट किए।
लेकिन फिर भी परमात्मा को नहीं पहचान सकी। कहते हैं चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। और यात्रा करते करते अब मैं अपने अंतिम देह में आ पहुंचती हूँ, संगम युग पर। अब संगम युग पर स्वयं परमात्मा शिव बाबा हमारा रूहानी ड्राइवर बन आ जाते हैं, रूहानी यात्रा कराने। बाबा कहते, बच्चे तुमने जिस्मानी यात्राएं बहुत कर ली, अब रूहानी यात्रा करो। और बाबा मुझे मन रूपी विमान पर बिठाकर ले जा रहे हैं, मधुबन की 4 धाम की यात्रा कराने। तो चलिए करते हैं मधुबन 4 धाम की यात्रा। मधुबन में आए भगवान, मधुबन में आए भगवान, दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन में आए भगवान, मधुबन में आए भगवान, दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन है तीर्थ महान, मधुबन है तीर्थ महान, दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन में, हाँ हाँ मधुबन में। शांति स्तंभ में शक्ति भर लो, शांति स्तंभ में शक्ति भर लो, शांति स्तंभ में शक्ति भर लो, शांति स्तंभ में शक्ति भर लो। कुटिया में रूह रिहान कर लो, कुटिया में रूह रिहान कर लो, आए हैं करने कल्याण, दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन में, हाँ हाँ मधुबन में, हाँ। हिस्ट्री हाल
दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन में, हाँ हाँ मधुबन में। भक्ति का फल देने को आए, भक्ति का फल देने को आए, भक्ति का फल देने को आए, भक्ति का फल देने को आए। भटकन से हमें छुड़ाने आए, भटकन से हमें छुड़ाने आए। मधुबन में ही सारा जहां, दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन में, हाँ हाँ मधुबन में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। फादर मौला गुरु गोसाई, फादर मौला गुरु गोसाई। सबके लिए है समान, दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन में आए भगवान, मधुबन में आए भगवान। दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम। मधुबन है तीर्थ महान, मधुबन है तीर्थ महान। दर्शन कर लो चारों धाम, 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 दर्शन कर लो चारों। अब मैं मधुबन पांडव भूमि में, पांडव भवन के आंगन में पहुंच जाती हूँ। बाबा मुझे शांति स्तंभ पर ले जा रहे हैं। पहुंच जाएं सभी मन बुद्धि से शांति स्तंभ पर। यह शांति स्तंभ बाबा का महाधाम है, जो मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाला है। बाबा शांति स्तंभ पर खड़े हैं और मैं महसूस कर रही हूँ कि बाबा मुझे अपनी दृष्टि से शक्तिशाली बना रहे हैं। मैं भी बाबा से दृष्टि ले रही हूँ। बाबा की दृष्टि को महसूस करें और बाबा की सर्व शक्तियों को दृष्टि के द्वारा अपने अंदर समाती जा रही हूँ। लेते रहें बाबा से दृष्टि।
बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे शक्तिशाली आत्मा भव, पवित्र आत्मा भव। बाबा से वरदान लेकर मैं शक्तिशाली बन गई हूँ। सारी शक्तियां मेरे अंदर भर चुकी हैं और अब मैं फरिश्ता शांति स्तंभ की परिक्रमा लगाती हूँ। लगाएं परिक्रमा शांति स्तंभ की। बाबा का वरदान पाकर मैं पवित्रता से भरपूर हो गई हूँ। अब इस शक्तिशाली महाधाम से भरपूर होकर मैं अगले धाम की यात्रा के लिए जाती हूँ और पहुंच जाती हूँ हिस्ट्री हॉल में। मैं फरिश्ता हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करती हूँ। ये हिस्ट्री हॉल समर्थ स्मृतियों से भरपूर करने वाला धाम है। पहुंच जाती हूँ हिस्ट्री हॉल में और हिस्ट्री हॉल में खड़े लगे हुए तस्वीरों को मैं निहार रही हूँ कि कैसे मम्मा, बाबा और अनन्य बाबा के बच्चों की तस्वीरें बाबा के चरित्रों की तस्वीरें, यादगार तस्वीरों को देखकर मैं व्यर्थ संकल्पों से संपूर्ण मुक्त हो गई हूँ। बाबा कहते, यदि व्यर्थ संकल्प बहुत तेजी से चल रहे हों तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। यहाँ आने से मेरे सारे संकल्प समाप्त हो गए और मैं बिल्कुल निरसंकल्प बनती जा रही हूँ। अब मैं सामने बाबा की तस्वीर को देख रही हूँ कि कैसे बाबा अपने दोनों हाथों को पीछे बांधे खड़े हुए हैं। यह कितना बाबा का निरंकारी रूप है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बाबा साकार में मेरे सामने खड़े हैं। और मीठे बच्चे के फिर से मुरली सुनाने जा रहे हैं। अब मैं हिस्ट्री हॉल में सामने लगी दो संदलियों को देख रही हूँ, जिस पर एक संदली पर बाबा और दूसरी संदली पर मम्मा बैठी हुई हैं। बाबा मुरली सुनाते और मम्मा बड़े प्यार से मुझे टोली खिला रही है। मुझे मम्मा
बाबा का प्यार महसूस हो रहा है। और इस रूहानी प्यार से भरपूर होकर आगे चलती हूँ तीसरे धाम के कमरे में। बाबा के कमरा, बाबा के सामने बैठ जाती हूँ और बाबा से रो रिहान करती हूँ। ओ बाबा, आप सामान बनाने वाले मीठे बाबा, बाबा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान भव, बाप समान भव, संपूर्ण फरिश्ता भव। और बाबा का वरदान पाकर मैं आत्मा संपूर्ण बनती जा रही हूँ। और अब मैं चलती हूँ चौथे धाम, बाबा की कुटिया में। बाबा से रूह रिहान करने के लिए बाबा की कुटिया में प्रवेश करती हूँ। देखती हूँ कैसे सृष्टि के रचयिता नई सृष्टि की रचना के लिए इस साधारण सी कुटिया में विराजमान है। देखती हूँ बाबा कैसे गद्दे पर बैठे बाबा पत्र लिख रहे हैं। बाबा अपनी कलम उठाकर मेरे मस्तक पर लिख देते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली भव, वरदानी आत्मा भव, महादानी आत्मा भव, मास्टर दाता भव। ले लें बाबा से वरदान, स्वीकार करें। वह रे मैं फरिश्ता जिस सृष्टि के रचयिता ने मेरा भाग्य वरदानों से भरपूर कर दिया। मैं बाबा से रूह रिहान कर रही हूँ। बाबा, आप कितने महान हो, कितने गुप्त हो, जो नई सृष्टि की रचना का कार्य इस साधारण कुटिया में बैठकर कर रही हो। जो इतना ऊंचा महान कार्य, और कैसे बाबा आपने मुझे बच्चा बनाकर कहाँ से खींच कर लाए हो और मुझ साधारण आत्मा को कितने ऊंचे वरदानों से भरपूर कर रहे हो। कितना भाग्यवान बना दिया आपने मुझे। मुझे मनसा महादानी निरंतर सेवाधारी बना दिया। अब मैं फरिश्ता
चारों धाम की यात्रा करके आ जाती हूँ अपने स्थूल शरीर में। यह शरीर भी मेरा गाड़ी है और आत्मा इस गाड़ी की ड्राइवर है। जैसे एक स्थूल गाड़ी की ब्रेक, लाइट, शीशे आदि ठीक प्रकार से हों तो गाड़ी ठीक चलती है। तो हमारी शरीर रूपी गाड़ी की ब्रेक है मन, मना, भव। देखें, हमारा मन पर चिंतन या देह अभिमान की ओर तो नहीं जाने लगा है। तो हमें मन मनाभव रूपी ब्रेक लगानी चाहिए। अपने विचारों की गति को कम करके उन्हें शिव बाबा की याद में टिका देना है। हमारी गाड़ी की हैंड ब्रेक है सृष्टि रूपी ड्रामा। जब हमारा मन क्या, क्यों, कैसे के प्रश्नों में उलझ जाता है तो हमें ड्रामा की ब्रेक की पॉइंट लगानी चाहिए और सोचना चाहिए कि ड्रामा में जो होना था सो हो रहा है। ड्रामा में सब कल्याणकारी है, अकल्याण कुछ भी नहीं। अब गाड़ी की ब्रेक का तो पता चला। अब इस गाड़ी का स्टार्टर कौन सा है? वह है हमारा निश्चय। जैसा हमारा निश्चय होगा वैसी हमारी गाड़ी चलेगी। हमारा निश्चय ठीक तो गाड़ी भी ठीक चलेगी, नहीं तो उसको धक्के लगाने पड़ेंगे। अब हमारी गाड़ी का पेट्रोल है हिम्मत और साहस। यदि हिम्मत और साहस नहीं होगा तो गाड़ी रुक जाएगी, पुरुषार्थ नहीं चलेगा। ज्ञान भी हमारी गाड़ी का पेट्रोल है। यदि ज्ञान रूपी पेट्रोल में किचड़ा मिला हुआ होगा, मनुष्य मत पर मत मिली होगी तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए हमें सदा एक परमात्मा की श्रीमत पर ही चलना है। अब हमारी गाड़ी की आगे की लाइट है ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा माँ। उन्होंने जैसे जीवन हमारे सामने व्यतीत किया, जो रास्ता हमें दिखाया, हमें मार्गदर्शन कराया, हमें भी उनका अनुसरण कर अपने जीवन की गाड़ी को चलाना है। अब हमारी गाड़ी की पीछे की लाइट या डंपर है, वो है हमारी धारणाएं। हमारी धारणाएं ही हमारे पीछे प्रकाश छोड़ती हैं। जिससे कि हमारे पीछे आने वालों को भी सावधानी मिलती है। तो देखें, क्या हमने अपने पीछे की लाइट को जला कर रखा है या नहीं।
हमारी गाड़ी का शीशा है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। यह ज्ञान रूपी शीशा ही आत्मा रूपी ड्राइवर की तीसरी आंख है। इसी के द्वारा हम अपने पीछे आने वालों को और आगे मिलने वालों को देख सकते हैं और स्वयं की भी सुरक्षा कर सकते हैं। हमने अपनी यात्रा के साधनों को देखा। अब हमारी यात्रा की मंजिल का लक्षित स्थान है मुक्ति और जीवन मुक्ति। अब परमात्मा स्वयं रूहानी ड्राइवर बन मुझे 5000 वर्ष की यात्रा कराते हैं। जिस्मानी यात्राओं में तो तन मन दोनों ही थके, लेकिन इस रूहानी यात्रा में आनंद ही आनंद है। इस यात्रा में ना कोई खर्चा, ना कोई थकावट और ना ही समय लगता है, और इस यात्रा में ना ही कोई एक्सीडेंट होता है। बस अपने को आत्मा समझ 1 सेकंड में हम ये यात्रा कर लेते हैं। अब मेरी यह यात्रा पूर्ण होती है। बाबा कहते, बच्चों अब घर चलना है, यह दुनिया मुसाफिर खाना है। मैं आत्मा निरंतर रूहानी यात्रा करती रहूंगी। ओम शांति, ओम शांति। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। वो कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर।
मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक गए। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में। राजयोग की राहों में, शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी दिव्य आत्माओं का, मीठी दीदी जी का, और शुक्रिया सभी अथक सेवादारियों का, ममता बहन का, सुप्रिया बहन का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इतना सहयोग किया। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया पुष्पलता बहन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर योग अनुभूति है। कैसे बाबा के साथ पहुंच गए ना मंजिल पर। हाँ, अपने घर पहुंचे, अपने घर की अनुभूति कर रहे होंगे सभी। तो चलते हैं, उसी घर में बैठे हुए बाबा को साथ ले आते हैं। बाबा चलिए,